क्लासेस थी और ढेर सारे बच्चे हुआ करते थे। स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब फील होता था क्योंकि सब नया नया था, लेकिन सर को मेरे अंदर पहले से ही जानते थे, इनके थ्रू ही मैं इस कोचिंग में आई थी। और सबसे फर्स्ट क्लास मुझे याद है अभी भी। और सर ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फर्स्ट टॉपिक इनका था, मुझे अभी भी याद है, जिस दिन मैं एंट्री की थी। और सर का बहुत गाइडेंस रहा है साइंस में भी। मैं यहाँ के जितने भी टीचर से जुड़ी, मुझे ऑफलाइन के साथ साथ मैं ऑनलाइन भी जुड़ी थी। मैंने कोचिंग जब छोड़ा था तो मुझे कोई भी क्वेश्चन का डाउट रहता था, मैं कुछ सर को मैसेज करती थी, मैं अमित सर को मैसेज करती थी, उसके थ्रू मैं जितने भी क्वेश्चन के डाउट होते थे मैं उनसे पूछती थी। और उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं जब भी क्लास आती थी तो मैं क्लास बीच में छोड़ के नहीं जाती थी। अगर मैं 11 o'clock की क्लास आ रही हूँ तो मैंने 6 o'clock तक क्लासेस आती, थोड़ा लेट पढ़ाई होती। तो क्लासेस में कभी 5 घंटे की क्लासेस थी, कभी एक्स्ट्रा क्लासेस टीचर देते थे, मैं उसको भी लेती थी। और मैं क्लासेस कभी भी बीच में लीव नहीं करती। और रेगुलरिटी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, आपका डिसिप्लिन, आपकी रेगुलरिटी क्लास में आप कितना रेगुलर हो आपकी पढ़ाई पे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग इज दैट आपका इन्वॉल्वमेंट आपकी पढ़ाई के अलावा, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर के गाइडेंस के अलावा किसी और चीज़ पे नहीं होना चाहिए। मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर रहती थी। मैं इवन अभी तक मेरा इंस्टाग्राम आईडी नहीं है, मैं केवल व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट लड़कियों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि उनका इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम मैं देखती थी, मेरी क्लास में भी ऐसा था कि वो इधर उधर कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट वो सबसे मेन फिगर होती है अपने घर की। एक पेरेंट्स, एक माता पिता जब अपने लड़कियों को भेजते हैं तो बहुत बिलीव करके भेजते हैं। मेरे पेरेंट्स भेजे थे तो मेरी फ्रेंड्स थी, किसी के पेरेंट्स ने हमारे गाँव से अपनी लड़की को नहीं भेजा था जब मेरे पेरेंट्स ने भेजा। आज मेरे पेरेंट्स इतने खुशी, मेरे पापा मुझे फोन करके धन्यवाद करते हैं, तो इतना प्राउड फील होता है। मैं गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ है, तो मैं यही कहूँगी कि आप सब अपना जो ध्यान है अपनी पढ़ाई पर फोकस करें और होप तो आप लोग जल्दी सेलेक्ट हो। और यहाँ के टीचर्स का गाइडेंस हमेशा लेते रहिए। जीके में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आजकल जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एग्जाम में। आप सब में स्कोर कर सकते हैं 50-50-50, लेकिन अगर आपके स्कोर जीके में अच्छे हैं तो आप टॉप में पहुँच सकते हैं। इस समय कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, क्योंकि मेरे मार्क्स 166.67 है, फिर भी मैं कुछ पॉइंट से स्टेनोग्राफर की एक अच्छे पोस्ट से पीछे रह गई। तो इट मीन्स आपका पढ़ाई में अच्छा होना नहीं है, बहुत अच्छा होना है बस इन सर के अकॉर्डिंग। और ये बात बिल्कुल सही है, आपको यूनिक बनना है, आपको एवरेज स्टूडेंट नहीं बनना है, आपको बहुत अच्छा स्टूडेंट बनना है। और फिर सारे टीचर्स का गाइडेंस करें तो आपकी एक दिन सिलेक्शन लेके यहाँ पे पहुँचेंगे और सर के मार्गदर्शन से। और अभी मेरा फोकस है कि मैं CCS के बाद BCS की भी तैयारी करूँ। बच्चे को अधिकारी बनाना चाहते हैं और आज मैंने अपने पापा की गवर्नमेंट जॉब करा के बहुत प्राउड फील कराया है। अगर कुछ भी देखेंगे इस वीडियो पे तो बहुत प्राउड फील करेंगे। मेरी तरफ से भर की बधाई है आपको। और मैं भी आपको यही कहना चाहूँगा, वैसे लड़कों के लिए तो घर से बहुत टाइम मिल जाता है, बहाना करके 5 साल 6 साल 7 साल तैयारी कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत कम टाइम मिल पाता है। और अगर आगे चल के आपका सिलेक्शन नहीं हो, क्योंकि बच्चों को तो मतलब लड़कों को तो भेज दिया जाता है बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन लड़कियों पे घर वाले बहुत विश्वास करके भेजते हैं। अगर आपके माता पिता ने आप पे विश्वास किया तो आप उनके विश्वास पर खरा उतरिए। और जैसे ही बच्ची ने बताया कि सर अपने गांव की पहली बच्ची और अपने घर की पहली गवर्नमेंट जॉब पाई हूँ, तो अब जब इनके घर से आई होंगी तो लोग अगर कबल कहते होंगे कि इनकी बेटी पढ़ने गई है, लेकिन आज वो कहते होंगे कि हाँ पढ़ने नहीं गई थी, आज उसका क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। अब इनके गाँव के और लोग भी अपने बच्चियों को प्रयागराज पढ़ने के लिए भेजेंगे। मैं चाहता हूँ कि अगर आप घर से आए हैं तो आप दूसरों के एग्जाम्पल ना बने कि फलाने का लड़का गया तो क्या कर पाया,
नानी की बेटी गई थी, क्या कर पाई। तो आप किसी के लिए अच्छा एग्जाम्पल बने। अब इनके गांव से भी 2-4 लोग कल तैयारी करने के लिए इलाहाबाद आएंगे, हकीकत कह रहा हूँ जरूर आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि देखिए इनकी बेटी बड़ी सिलेक्शन पा गई, मेरी भी बेटी जाएगी पढ़ेगी सिलेक्शन पा जाएगी। रही बात वैशाली बरनवाल का, क्लास में रेगुलर रहती थी और जब मैं क्लास से निकलता था इनका 4-5 डाउट डेली रहता था। जैसे मैं बाहर जाता था, सर 2 क्वेश्चन बता दीजिए। मैं इनको कहता था कि आप पहले क्वेश्चन कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास रहती थी फिर, और फिर मैं कहता था आप ये दिन कलेक्ट करके लाए, एक दिन बैठ के मैं आपको सारा क्वेश्चन बताऊंगा, और बताता भी था इनको सारा क्वेश्चन। लेकिन बहुत ही पढ़ने में अच्छी बच्ची थी,